सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के बिप्स। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि कुछ बच्चे जो हैं वो एमपीपीएससी आयोग जाने वाले हैं रिजल्ट की मांग को लेकर के। और मेरे पास ऐसे दो मैसेज आए थे बच्चों के कि सर, एक संस्था है NEYU, वो बच्चे जा रहे हैं 4 तारीख को एमपीपीएससी आयोग। तो मैंने इस रिगार्डिंग आप लोगों को भी सूचना दी थी और आप लोगों ने भी बहुत बार पूछा कि सर कब आना है, कहाँ आना है। तो फ्रेंड्स, कोई इन्फॉर्मेशन इसके बाद आगे आई नहीं तो मैं दे नहीं पाया। आज बच्चों के मैसेजेस आए हैं और उन्होंने बताया है कि NEYU, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन वाले बच्चे कल जा रहे हैं एमपीपीएससी आयोग रिजल्ट की मांग को लेकर के। तो मेरा आप सभी बच्चों से अनुरोध है जो इंदौर में हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में जा कर के उनका सपोर्ट कीजिए। इसकी कई वजह हैं बेटा, आप लोगों को जा कर के सपोर्ट करना ही है रिजल्ट के लिए, क्योंकि देखिए आपने 2020 मेंस वालों ने सबका सपोर्ट किया, 2019 वालों के आंदोलन में शामिल हुए आप, 2021 वाले आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन आपका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। अभी जस्ट दो बच्चों का मैसेज आया कि सर कोई भी 2020 मेंस के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा है। ये बेटा बहुत दुख भरी बात है, दुख वाली बात है कि कोई भी इसके लिए जो बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाने का दावा करते थे वो लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमने सपोर्ट भी मांगा था पर सपोर्ट नहीं मिला, सब लोग बिजी हैं। 2019 मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, 2021 मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, 2022 प्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो दे आर नॉट सपोर्टिंग। ओके, तो अब जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या करना है, हमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। 2020 मेंस वालों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। तो ऐसे में अगर हम ही शामिल नहीं होंगे तो क्या होगा। तो NEYU वाले, ऐसी मेरे पास सूचना आई है कि कल जा रहे हैं एमपीपीएससी आयोग 2020 मेंस के रिजल्ट की मांग को लेकर के। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या में उनका सपोर्ट कीजिए। जो भी इंदौर वाले बच्चे हैं वो प्लीज़ इस चीज़ को पता करके कि कौन जा रहा है, कब जा रहा है, कैसे जा रहा है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेकर के जाइए और इस मूवमेंट को जो है ताकत जो है वो आप दीजिए, है ना। तभी जा कर के हमारा रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि आयोग का रवैया ही ऐसा हो गया है कि बिना आंदोलन के वो रिजल्ट देता नहीं है ना। और कोई कम अरसा नहीं हुआ फ्रेंड्स, 7वां महीना चल रहा है ये। 7 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। 29 अप्रैल को जो है एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद से वेट कर रहे हैं। लेकिन और आयोग ने एक फार्मूला भी निकाल लिया ये कहकर कि भाई कब तक जो जजमेंट आएगा वो हम नहीं जानते, तो वो एक फार्मूला निकाल रहे हैं और उसके तहत रिजल्ट देंगे। तो जब आपने फार्मूला निकाल लिया, इतना अरसा हो गया है, और जब आप खुद ही एक डेट दे चुके हैं और बार बार उस वो डेट पास हो चुकी है, आपके बार बार आश्वासन फेल हो चुके हैं, आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या रीज़न है नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना। तो बेटा आप लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कीजिए, नहीं तो आप मान करके चलिए हमारा हाल 2019 से भी बुरा होने वाला है। क्योंकि 2021 के लिए बच्चे लग गए, वो सब भूल गए, है ना। 2022 की प्री आ गई, वहाँ बच्चे लग गए, वो सब भूल गए। 2019 वाले अपने में बिजी हैं, तो 2020 वालों को सब भूले बैठे हैं, जैसे 2020 में एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। और ये बात आयोग भी जानता है, इसलिए ये तो उन्होंने 2021 का रिजल्ट दे दिया, 2019 का दे दिया, 2020 का नहीं दिया। तो शिथिलता बिल्कुल नहीं बरतनी है। और आप लोग प्लीज़ कल NEYU वाले जो जा रहे हैं आयोग, उनको सपोर्ट कीजिए और आयोग जाइए। और कोई टाल मटोल वाला आयोग को बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट से बात कीजिए, एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए। मुझे NEYU के बारे में जानकारी नहीं थी, मैंने उसी बच्चे से पूछा बेटा ये क्या है, तो उसने बताया सर ये वही संगठन है जिसने सत्याग्रह पिछला आयोजित करवाया था और तिरंगा यात्रा निकाली थी। बहुत बढ़िया सत्याग्रह था, इंदौर में तो इसका प्रभाव आपने देखा होगा, हमारी सिटी में भी इसका प्रभाव मैंने देखा था। बहुत सारे बच्चे जुड़े थे और बहुत शांतिपूर्ण उन्होंने सत्याग्रह का आयोजन किया था, बहुत अच्छा आंदोलन था। ठीक है ना। तो इसी तरह के शांतिपूर्ण आंदोलन रहेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है, मेरी गुजारिश है, जो लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको कोई एडवाइस तो नहीं दे सकता हूँ, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक डेट लिए बिना मत आइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 7 महीने से बच्चे बेचारे वेट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आयोग का जो एक दुविधा थी कि हम किस तरीके से रिजल्ट जारी करें, उसका फार्मूला उन्होंने ईजाद कर दिया, उस फार्मूले के तहत 2 रिजल्ट भी दे दिए। ये अलग बात है कि कुछ विवाद हैं, तो वो विवाद जो तो कुछ ना कुछ होने ही हैं, उनका निराकरण न्यायालय से हो जाएगा। और तीसरी बात, आयोग खुद ही एक रिजल्ट की डेट घोषित कर चुका है, उसके बाद कई बार आयोग ने बोला कि हम रिजल्ट देंगे, आयोग ने नहीं दिए। तो जब आपने एक रिजल्ट की डेट दे दी
तो उसके आगे कोई टाल मटोल का रवैया तो बचता नहीं है। ठीक है, आप किसी कारणवश रिजल्ट नहीं दे पाए तो हमको अगली डेट दीजिए कि आप कब तक जो है रिजल्ट दे रहे हैं, और यथाशीघ्र डेट दीजिए, ये नहीं कि हम महीनों बाद की डेट दे रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक डेट लेकर के आइएगा, अपनी इस मांग पर आप अड़े रहिएगा कि हमको अब आप ये बताइए कि आप एमपीपीएससी 2020 मेंस का रिजल्ट कब तक दे रहे हैं, क्योंकि इससे नीचे अब बात नहीं बनती। आपने पहले भी रिजल्ट की डेट दी थी, और आपने ये भी हम लोगों को जानकारी आई न्यूज़पेपर के माध्यम से कि रिजल्ट बनकर तैयार है, फिर अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो अब आप रिजल्ट की डेट के आगे रिजल्ट की डेट ही दे सकते हैं, तो उनसे डेट लीजिएगा प्लीज़। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो आपका आंदोलन है, आपका आंदोलन सफल हो, आपके प्रयास सफल हों, और आपके प्रयासों के माध्यम से जो बच्चे इतनी मेहनत करके अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आ सके। तो ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप उस रिजल्ट को लाने में सफल हों। तो फ्रेंड्स, सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, जो भी इंदौर में है, प्लीज़ 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 इस मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कोई हमारे लिए नहीं आ रहा। ऐसे में जब कुछ लोग आगे आए हैं जो कल आयोग जा रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट कीजिएगा। जितनी जानकारी मेरे पास है, मैं इंदौर से बहुत दूर हूँ, मुझे जो जानकारी मिली है कि कल बच्चे जा रहे हैं, उस जानकारी के अनुसार मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, है ना? तो आप लोग प्लीज़ जाकर के उस आंदोलन को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि और कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा बेटा। अगर कोई आपके लिए आगे आया तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए, उस आंदोलन को, उस मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, कल एमपीपीएससी ने एक सहायक संचालक संवर्ग का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने 87% की वो अंतिम चयन सूची है, जिसमें उन्होंने 87% की कंफर्म लिस्ट बना दी है, और 2 अनुपूरक सूचियाँ बनाई हैं 13% वालों की। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जैसा भी जजमेंट होगा, उस अकॉर्डिंग वो जो अनुपूरक सूची है वो रिजल्ट में शामिल कर लेंगे। यही मैं आपसे इतने दिन से बता रहा था कि यही होना है। अब आप इसको चाहे 2 रिजल्ट माने, चाहे 1 रिजल्ट, एमपीपीएससी इसको 2 रिजल्ट कहता है तो कहीं ना कहीं विवाद क्रिएट हो जाता है। लेकिन मेरा हमेशा से यही कहना रहा है कि ये 2 रिजल्ट नहीं है, ये एक ही रिजल्ट है, एक ही रिजल्ट के 2 पार्ट हैं। हाँ, बाकी ऑथेंटिक जो है कि एमपीपीएससी इसको 2 रिजल्ट घोषित करता है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ। तो इस रिजल्ट से कहीं ना कहीं हमको ये भी पता चलता है कि हमारा रिजल्ट किस तरह से आना है। इसी तरीके से आएगा, जो मैं बार बार बता चुका हूँ कि एक 87% की लिस्ट रहेगी, कंफर्म लिस्ट रहेगी, और एक 13% की जो है वो लिस्ट रहेगी। ओके फ्रेंड्स, और 13% की लिस्ट रहेगी। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट का तब तक जजमेंट आ जाता है, तो जैसे जजमेंट होगा उस अकॉर्डिंग आगे इंटरव्यू के लिए बच्चे जाएंगे, नहीं तो इंटरव्यू सबका करवाया जाएगा, सभी को उसकी तैयारी करते रहना है। और फिर वो अंतिम चयन सूची भी 87 बनेगी, और 2 अनुपूरक सूचियां बनेंगी 13% की, और जैसा जजमेंट आएगा वैसा आगे उसको बढ़ाया जाएगा। तो रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट का विरोध मत करिए, क्योंकि देखिए रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद विवाद होना, अब तो ये प्रक्रिया बन गई है। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ बच्चे उस रिजल्ट से असंतुष्ट होते हैं। जैसे अभी कुछ बच्चे ऑनरेबल हाई कोर्ट गए, उन्होंने याचिका लगाई। मैं उनकी याचिका के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि यदि आपको ये लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हुआ है, तो आप जो है हाई कोर्ट जाइए, ऑनरेबल हाई कोर्ट जाइए। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि जहाँ मेरी और बच्चों की दोनों की बातों में सहमति है, जो आप चाह रहे हो वही मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ क्यों लड़ते हो भाई? ये कहने का क्या मतलब है कि नहीं, कुछ लोग चले गए, ठीक, उन्होंने याचिका लगाई। अरे मैं तो खुद अपने हर वीडियो में कह रहा हूँ कि यदि आपको लगता है ऐसा कि आपके साथ सही नहीं हुआ है, तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जाओ, वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा, और इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। मैं अपने हर वीडियो में ये कहता आया हूँ, ठीक है ना? तो जिन भी बच्चों को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, वो कोर्ट जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया बन गई है। रिजल्ट चाहे आ जाए, चाहे 1 साल बाद आए, होना यही है कि कुछ बच्चे असंतुष्ट रहेंगे, और उससे असंतुष्ट होकर के वो न्यायालय जाएंगे। तो अगर अभी आ जाएगा तो ये पूरी प्रक्रिया जल्दी निपट जाएगी। अभी रिजल्ट आ जाएगा, फिर कुछ बच्चे असंतुष्ट होकर के न्यायालय जाएंगे, और वो चीज़ शीघ्रता से निपटेगी। अब अगर आप ये सोच करके कि नहीं भाई, रिजल्ट तो थोड़ा ऐसा है वैसा है, और अभी नहीं आना चाहिए, साल भर बाद आएगा, फिर ये प्रक्रिया चलेगी, फिर विवाद होगा, फिर कोर्ट जाएंगे बच्चे, वो उतना ही टाइम लगना है। प्रक्रिया, अब तो ये तो प्रक्रिया ही बन गई है। तो रिजल्ट आने दीजिए, फिर जिसको भी जो समस्या होगी ऑनरेबल हाई कोर्ट जाइए, वहाँ से अगर आपकी मांग जायज़ होगी तो ज़रूर ऑनरेबल हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिलेगा फ्रेंड्स, है ना? तो रिजल्ट आने का मार्ग प्रशस्त करिए, उस पर बाधा मत बनाइए। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम का कहीं भी ये नहीं कहता हूँ कि जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो गलत हैं, या ये हैं या वो हैं। मैं ये सिर्फ कहता हूँ
कि 87-13-13% फार्मूला एमपीपीएससी ने बनाया, इसका उसको हक है। भर्ती संबंधी नियम बनाने में पीएससी से परामर्श लेने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 320 में दिया गया है, और इस परामर्श के हिसाब से सरकार नियम बनाती है। तो सरकार के माध्यम से जीएडी ने 87-13-13% का फॉर्मूला बनाया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल के अनुसार ही हुआ है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हाँ, ये अगर सही तरीके से फॉलो नहीं होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसके खिलाफ हमारे पास अधिकार है, हम कोर्ट जा सकते हैं। कुछ बच्चे भी गए हैं कोर्ट, मैं उनका विरोध थोड़ा करता हूँ कि वो कोर्ट क्यों चले गए, ठीक गए हैं, और ऑनरेबल कोर्ट जो सही समझेगा वो उनकी वैसा जजमेंट देगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा, प्लीज़ आप लोग मूवमेंट को सपोर्ट कीजिएगा, कल जाइएगा पता करके कि कौन सा मूवमेंट चल रहा है, कौन उसको आयोजित कर रहा है, कैसे जाना, ये सब पता करके प्लीज़ उस मूवमेंट को ताकत दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।